और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, आपने हिजबुल्लाह का भी जिक्र किया, आपने लेबनान का जिक्र किया। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आपको भी ताजा खबरें तो यही मिल रही होंगी कि लेबनान पर इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है। ये एक मुद्दा क्या आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है जिस पर आने वाले वक्त में फिर से जंगी शोले भड़क सकते हैं? ईरान का लेबनान को अकेला छोड़ना ये आने वाले वक्त में कैसे मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा, क्योंकि इजराइल तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कुछ घंटे पहले जब ईरान की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया था कि हाँ, हम 19 जून को साइन करने जा रहे हैं MOU, उस वक्त ईरान के विदेश उप मंत्री ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये डील तो की घोषणा नहीं हो रही थी, लेकिन जब ईरान ने ये कहा कि हम इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं क्योंकि इजराइल लेबनान पर कार्रवाई कर रहा है, तब जाकर ट्रंप जो है सो दबाव में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इस डील पे साइन करते हैं, 19 तारीख को करते हैं। मतलब कुछ घंटे पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया जाने वाला था, लेबनान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में। वहीं दूसरी तरफ कल शाम में IDF ने इजराइल की सरकार को और सेना को कहा था कि तैयार रहो, सो ईरान का हमला होगा। और अगर हमला हुआ होता तो आप जानते हैं कि फिर उसके बाद इजराइल का पलटवार होता और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आज की तारीख में जिस डील की बात कही जा रही है, जिस पर साइन होने की बात कही जा रही है 19 तारीख को, उसमें एक सबसे मूल बात यह है कि जब तक ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े करते रहेंगे, जब तक एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन बनाएंगे, तब तक शांति आ कैसे सकती है? उससे पहले कोई भी डील आप साइन कर लें वो प्रभावी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि आज की तारीख में जब IDF साउथ लेबनान में लितानी नदी को पार करके बैठा हुआ है, बेरूत तक पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह के हम ड्रोन से हमले होंगे, रॉकेट से हमले होंगे, तो हम क्यों ना हमले करें। तो अगर IDF खाली नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इस पोजीशन में है कि वो नेतन्याहू को इस बात के लिए मना सकेंगे कि आप लेबनान खाली कर दो, और अगर वो नहीं खाली होता है तो फिर ईरान का मकसद तो आपको लगता है कि नेतन्याहू को बिना मनाए डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है, बिना नेतन्याहू को मनाए क्या ये डील मुमकिन होगी? क्या ये जंग रुक पाएगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त केवल ईरान की तरफ से एक ही बात में हामी भरी गई है कि ट्रंप साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन ईरान जेनेवा में मनाने को तैयार हो गया है, कि वो 19 तारीख को एक डील के लिए आएंगे ताकि ट्रंप साहब कह सकेंगे देखो हमने भी कुछ किया था। और हालांकि सवाल अमेरिका में उठ रहे हैं कि ओबामा ने की डील से ये कौन सी डील बेहतर है, लेकिन हाँ, फिर तो ये सोचना पड़ेगा कि ये सेलिब्रेशन कितने दिनों तक टिक पाएगा।